बानर जब संकट में पड़ गए, जानकी जी की खबर नहीं मिल पा रही, संपाति ने पता बतला दिया। क्या बताया? यहाँ से एक देश है लंका, लंका का राजा है रावण, रावण की वाटिका है अशोक वाटिका, वहाँ जानकी जी बैठी हैं। अब किसी ने कहा जाओ, कौन देखने जाए? अंगद जी तुम जाओ, तुम जाओगे जानकी जी का पता लगाओगे, तुम्हारा भी नाम फेमस हो जाएगा। अंगद जी बोले महाराज जामवंत जी हम पार तो चले जाएंगे पर हमारा इंजन वापसी में फेल हो सकता हमारा इंजन फेल हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, खबर वापस आई ना पाए, हमारा भी राम नाम सत्य हो जाए। बोलो सीताराम। अंगद जी भी नहीं गए। कौन जाएगा? जामवंत जी तुम बूढ़े हो, तुम ही चले जाओ, तुम्हारा क्या काम है? बुढ़ापे में मर भी गए तो नो प्रॉब्लम, हम लोग तो जवान हैं। जामवंत जी बोले हम भी नहीं जा सकते। क्यों? अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया। कौन जाएगा? कौन संकट मिटाएगा? तब जामवंत जी को संकट के समय संकट मोचन की याद आई। हनुमान जी महाराज किनारे पर बैठे आंख बंद किए हुए सीताराम नाम का जाप कर रहे। जामवंत जी बोले हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी बोले आपकी जय हो। कहो जामवंत जी कैसे हमारी खबर? आप पवन पुत्र के बेटा हो, लंका जाने के लिए संकट आ गया, कोई जानेगा, खड़े हो जाओ। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। जामवंत जी बोले लफड़ा हो गया और महिमा गाई। अरे महाराज आप हनुमान जी हो। हनुमान जी बोले तो आपको कोई भी काम कठिन नहीं है, आप लंका जाओ। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। अभी तक हनुमान जी खड़े नहीं भये। जब अंत में जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, फिर सुन कहीं भयं पर्वताकारा। राम काज का काम काज को राम काज मान करके वीर बजरंगबली खड़े हो गए और बानरों के संकटों को हनुमान जी ने हल्का कर दिया। बड़े वेग में खड़े होकर के वीर बजरंगबली की बड़ी बड़ी भुजाएं विशाल जंघाएं हो गई, लाल लाल नेत्र हो गए और खड़े होकर के हनुमान जी महाराज जोर से कहने लगे जामवंत तुम कहो तो मैं रावण को अपनी पूंछ में बांध कर ले आऊं, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके ले आऊं, माता जानकी जी को बैठा करके ले आऊं, तुम जो कहो मैं वो करने को तैयार हूँ। जामवंत जी बोले इनको इतना काम बताएंगे ये 1.5 गुना करके आएंगे, पक्का है। तो क्या कहा हनुमान जी से? हनुमान जी महाराज आपको कोई काम नहीं करना। क्या करना? जाकर के जानकी माता को देखना है, देख कर वापस रिटर्न हो जाना है। सुनो और लफड़ा मत करना। हनुमान जी बोले जय हो। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, कहा था देख कर आना। लंका में जैसे पहुंचे पेड़ी के ऊपर बैठ गए। अशोक वाटिका में माता जानकी जी वृक्ष के नीचे बैठी, ऊपर हनुमान जी बैठे। हनुमान जी ने सुना क्या? त्रिजटा नाम की राक्षसी माता जानकी जी को सता रही थी, जो राक्षसियां उनको सुनाकर बोली सुना मत डरवाओ जानकी जी को। क्यों? हमने एक सपना देखा। क्या? एक बंदर ने सपने में लंका जला दी। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे थे कि हमें तो कहा था देख कर आना है, ये सपना ऐसा क्यों आया इसको? हनुमान जी मन में सोचने लगे शायद भगवान ने हमारा टेलीफोन लगाया होगा, लंका में इंटरनेशनल कॉलिंग के कारण आउट ऑफ रेंज बतलाया होगा, तो लगता है हमारा फोन नहीं लग पाया, तो शायद त्रिजटा को फोन लगाकर बता दिया कि केवल देखना नहीं है लंका भी जलाना है। रावण की जो लंका वो भी सोने, और राम जी के दूत हनुमान जी भी कैसे? सोने के समान। अच्छा 2 सोने जुड़ रहे हैं लंके में, नकली सोने की और हनुमान जी भी सोने के। अब यहाँ पर जरा घटना पर क्रम विद्वान लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर असली और नकली सोने की लड़ाई हो रही है। राम जी ने हनुमान जी को भेजकर मानो पता करवाया जरा देख कर आओ रावण का सोना असली है या हमारा हनुमान जी असली है। अच्छा अगर सोने की जांच की जाए तो सोने की जांच किस में होती है? आग में। आग में सोना को तपाओ तो सोना निखर करके आता है। और पहले रावण ने हनुमान जी के सोने की परख की, तो क्या किया? रावण ने तुरंत अपने दूतों से कहा सुनो ये राम जी का दूत आया है बंदर, जरा देखो ये बंदर का सोना असली है कि नकली, आग लगाओ। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी घर घर गए। किसी ने कहा घर घर क्यों जा रहे? हनुमान जी बोले वो तो यज्ञ के लिए चंदा दिया है, जिन जिन ने चंदा दिया है प्रसाद भी देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में लड़ेंगे लोग। अब प्रसाद काय का दे रहे? आग का। अग्नि लगा लगा प्रसाद दे रहे हैं। एक संवाददाता पत्रकार माइक लगा के रह गया हनुमान जी के सामने, महाराज आपने सब घर में प्रसाद दिया, एक घर छोड़ दिया 312 नंबर। हनुमान जी बोले लिस्ट में चेक करो इनके घर से चंदा आया। बोले किसका घर है? बोले विभीषण का। बोले इनके घर से चंदा नहीं आया। हनुमान जी बोले इसलिए प्रसाद भी तो नहीं गया। और पूरी लंका जल गई, एक घर नहीं जला। पूरी लंका को वीर बजरंगबली ने जला करके राख कर दिया। रावण का सोना बिखर गया और राम जी का सोना निखर गया। हनुमान जी महाराज खरे सोने के रूप में बाहर निकल करके आए। और मेरे प्रिय आत्माओं हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, जो राम का बंदर होगा, जो राम काज का बंदर होगा, वो सोने को भी जला करके राख कर देगा और स्वयं असली सोना बनकर के पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा।